नमस्कार साथियों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बहुत सारे ऐसे साथी जिन्होंने अभी पैट 2022 का एग्ज़ाम दिया है और जो लोग अभी एजीटीए और गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली गन्ना पर्यवेक्षक आपका जो 2016 में जो वैकेंसी आई थी, ठीक है, 400 450 के आसपास जो वैकेंसी थी, उसकी कट ऑफ लगातार छात्र पूछते रहते हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं कि कितने नंबर का उस समय में आपका ये एग्ज़ाम हुआ था, कितने क्वेश्चन थे, इंटरव्यू कितने नंबर का रखा गया था और सभी कैटेगरीज़ की फिर इसकी कट ऑफ अलग अलग क्या गई थी, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। इस बार यूपी ट्रिपल एस सी के पास 991 पदों का आपका दियाचन है केंद्र सुपरवाइज़र का, जिस पर कि आपको बहुत ही जल्द भर्ती देखने को मिलने वाली है। तो इसमें आपको कितने नंबर टारगेट रख के तैयारी अपनी करना है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। वो नंबर लगभग आपके सेफ स्कोर ही आप मान सकते हैं। अब ये मत कहना कि अभी एग्ज़ाम तो हुआ नहीं सर, आप सेफ स्कोर बता रहे हैं। एक एक्सपेक्टेड स्कोर आप सभी को बताऊंगा मैं, उतने लेके आपको अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को करना है और लगभग उतने पे आराम से आप सिलेक्ट हो जाओगे। क्लियर? साथ ही साथ एजीटीए और गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा की वन ऑफ द बेस्ट तैयारी के लिए जो भी साथी लक्ष्य बैच को ज्वाइन करना चाहें, ये इसकी पूरी डिटेल दी गई है। 199 रुपये की बहुत ही छोटी सी फीस में आप वन ऑफ द बेस्ट तरीके से कृषि प्रावधिक और गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा 2023 की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसमें आपकी वन ऑफ द बेस्ट तैयारी के लिए इसमें आपको कंप्लीट जो स्टडी मटेरियल है पीडीएफ फॉर्म में वो प्रोवाइड किया जाएगा। आपको यूपी ट्रिपल एस सी एजीटीए केंद्र सुपरवाइजर का प्रीवियस पेपर, साथ ही साथ यूपी ट्रिपल एस सी के बाकी प्रीवियस पेपर्स हमारे ग्रुप में प्रोवाइड किए जाएंगे। डेडिकेटेड जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें आपको ऐड किया जाएगा, जिसमें कि आपको नोट्स के अपडेट्स और ये प्रीवियस पेपर प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ टेलीग्राम क्विज ग्रुप में आपको ऐड किया जाएगा, जिसमें डेली हम लोग अभी क्विज करवा भी रहे हैं और आगामी समय में लगातार इसमें वन ऑफ द बेस्ट जो क्वेश्चन है आपके आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उनको करवाएंगे। तो ये इस बैच की डिटेल है। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, साथ ही साथ यहाँ पे भी ये दिया गया है, तो इस पर आप मैसेज करके इसके डेमो चेक कर सकते हैं और इससे रिलेटेड जानकारी को ले सकते हैं। जो भी साथी इस बैच को ज्वाइन करना चाहें, डिस्क्रिप्शन में बैच को ज्वाइन करने के लिए हमारी वेबसाइट की लिंक दी गई है, वहाँ पर जाके आप इस बैच को बाय कर सकते हैं और फिर वन ऑफ द बेस्ट तरीके से एजीटीए और गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा की तैयारी को कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले पिछली वैकेंसी के बारे में थोड़ा देख लो। पिछली जो आपकी वैकेंसी है 2016 में निकाली गई थी, इसमें अगर टोटल पोस्ट के बारे में हम लोग चर्चा करें कि कितने पदों पे ये विज्ञापन निकाला गया था, तो टोटल 437 ये पद थे आपके, जिन पे ये भर्ती आपकी कंप्लीट करवाई गई थी। साथ ही साथ उस टाइम क्या था, इसमें बीएससी एजी और एलाइड वाले सारे कैंडिडेट थे और सभी ने इस एग्ज़ाम को दिया था और साथ ही साथ इस परीक्षा में ट्रिपल सी भी अनिवार्य थी। इस परीक्षा का अगर हम लोग कंपटीशन का स्तर देखें तो थोड़ा कम था उस टाइम, क्योंकि जो स्टूडेंट थे उनकी संख्या उतनी ज़्यादा नहीं थी। स्पेशली जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा कम थी, जिससे ही कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर उस समय पे पड़ा था। ये परीक्षा दोस्तों टोटल आपकी 400 नंबर की थी, जिसमें कि 350 नंबर का जो आपका रिटर्न है वो था और 50 नंबर का आपका इसमें इंटरव्यू रखा गया था। और एक और चीज़ थी, इसमें परीक्षा में जो टोटल प्रश्न थे 175 थे और यानी कि प्रत्येक जो प्रश्न था 2 नंबर का था और कंप्लीट परीक्षा को आपको करने के लिए इसमें 210 मिनट यानी कि लगभग 3.5 घंटे समय दिया गया था। तो ये था पिछला केंद्र सुपरवाइजर का पूरा पैटर्न जो मैंने आपको बताया। ठीक है, 175 क्वेश्चन, टोटल आपका इंटरव्यू मिला के 400 नंबर का पेपर, समय 3.5 घंटे और ये आपकी टोटल 437 पदों के लिए कंप्लीट हुआ था। अब इसकी कट ऑफ के बारे में अगर चर्चा करें हम लोग, तो ये इसकी फाइनल कट ऑफ है साथियों। अनरिजर्व कैंडिडेट की यहाँ पे इंटरव्यू को मिला के जो कट ऑफ है 257 नंबर गई थी। इसमें 220 नंबर जिन अभ्यर्थियों ने रिटर्न में प्राप्त किए थे और 37 नंबर जिनके इंटरव्यू में थे 50 में से, वो अनरिजर्व में सेलेक्ट थे। अनुसूचित जाति के बारे में हम लोग अगर बात करें तो 228 नंबर इनकी कट ऑफ गई थी। अनुसूचित जनजाति की कट ऑफ गई थी 148 नंबर। ओबीसी की यहाँ पे कट ऑफ गई थी 218 प्लस 36, यानी कि टोटल 218 नंबर रिटर्न में चाहिए थे आपको और 36 नंबर प्राप्त हुए थे इंटरव्यू में। टोटल 254 नंबर यहाँ पे कट ऑफ ओबीसी की गई थी। स्वतंत्रता सेनानियों की यहाँ पे कट ऑफ 195 नंबर गई थी। विकलांग जो छात्र हैं उनकी कट ऑफ गई थी यहाँ पे 222 नंबर।
भूतपूर्व सैनिकों की कट ऑफ यहाँ पे डाटा उपलब्ध नहीं है, यानी कि किसी भूतपूर्व सैनिक ने एग्ज़ाम नहीं दिया होगा। ठीक है, अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे यहाँ पे। और सबसे कम कट ऑफ जैसे कि एजीटीए में गई थी, उसी प्रकार से गन्ना पर्यवेक्षक में भी गई थी आपकी 135 नंबर। ये 135 नंबर थे आपके 400 में से। ठीक है, ये 135 नंबर 400 में से छात्राओं ने प्राप्त किए थे। सबसे कम कट ऑफ छात्राओं की गई थी 350 नंबर है। ठीक है, तो 350 नंबर में उन छात्राओं ने सिर्फ प्राप्त किए थे अपने रिटर्न में 108 नंबर, और इंटरव्यू में 50 में से 27 नंबर पे उन छात्राओं का सिलेक्शन हो गया था। टोटल जो कट ऑफ है छात्राओं की गई थी 135 नंबर। लेकिन अब छात्राएं खुश ना हो एक तो, ठीक है, क्योंकि पीईटी के माध्यम से जब आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है तो पर कैंडिडेट आपका कंपटीशन बहुत ही हर कैटेगरी में अच्छा बढ़ जाता है। आपको पता होगा 30 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाते हैं, और लेखपाल आपने जब लेखपाल परीक्षा की अभी शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी उसकी कट ऑफ देखी होगी। मेंस के लिए छात्राओं की जो कट ऑफ है वो बॉयज़ से भी ज़्यादा गई थी, लगभग 64 नंबर। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद है 63.84 नंबर वहाँ पे गई थी, जबकि बॉयज़ की कट ऑफ गई थी 62.96 अनरिजर्व की। यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी जब आपका 15 गुना कह के आपको शॉर्ट लिस्ट करता है, ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से शॉर्ट लिस्टिंग यूपी ट्रिपल एस सी की होती है कि छात्राओं की संख्या उसमें कम शॉर्ट लिस्ट होती है, जिसकी वजह से उनका जो यहाँ पे पैट का सेफ स्कोर है वो भी बढ़ जाता है। तो इस बार हर कैटेगरी में लगभग समान कंपटीशन आपका रहने वाला है। गन्ना पर्यवेक्षक का एक तो अगर सिर्फ गन्ना पर्यवेक्षक के 991 पदों पर ये विज्ञापन आया, फिर अच्छा खासा कंपटीशन आपको देखने को मिलने वाला है। ये जो पिछले साल कट ऑफ आपकी दी गई हैं, इनको देख के तो साथियों बिल्कुल तैयारी मत करना, क्योंकि आप ये कट ऑफ देख रहे हैं ना, ये सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उस टाइम इतने कैंडिडेट नहीं थे कि पूरी जो गर्ल्स की यहाँ पे 20% सीटें थी उनको फिल किया जा सके। और देखो, ट्रिपल सी का क्रेज भी उस टाइम उतना नहीं था। ट्रिपल सी का क्रेज आपको भी ये चीज़ पता है और मुझे भी अच्छे ये चीज़ पता है, जब से वीडियो 2018 की आपकी वैकेंसी आई थी उस टाइम से ही मैक्सिमम लोगों ने ट्रिपल सी करना यहाँ पे स्टार्ट किया था, क्योंकि वो समझ गए थे कि यूपी ट्रिपल एस सी जो 12th पास साथ ही साथ जो ग्रुप सी और डी के एग्ज़ाम्स करा रहे हैं उसमें ट्रिपल सी अनिवार्य वो लोग कर रहे हैं। तो 2018 से ट्रिपल सी का क्रेज़ बढ़ा था, और वैसे भी उस टाइम एग्रीकल्चर और एलाइड वाले इतने छात्र उपलब्ध नहीं थे। तो ये तो कट ऑफ हो गई। इस बार का सेफ स्कोर के बारे में चर्चा करें तो साथियों देखो, पैट के बारे में तो चर्चा हम लोग नहीं करेंगे कि पैट का सेफ स्कोर क्या आपका रहना चाहिए, वो मैंने कई बार आप लोगों को बताया है। हम लोग जो आपका गन्ना पर्यवेक्षक का मेंस है इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। मैं ठीक है, बिल्कुल आपकी ये चीज़ आपके दिमाग में जो चल रही है कि सर अभी पेपर हुआ नहीं, आप सेफ स्कोर बता रहे हैं, मुझे पता है साथियों। जो भी साथी इस बार 991 पोस्ट आपकी जो गन्ना पर्यवेक्षक की हैं, सिर्फ अगर यही पोस्ट आपको देखने को मिली, सिर्फ 991 पदों पे अलग से आपका गन्ना पर्यवेक्षक का अधियाचन आया, क्योंकि देखो कंडीशन तो एक ये भी है, अगर आपका एजीटी या गन्ना पर्यवेक्षक दोनों का 4400 प्लस पदों पे आया तब तो बिल्कुल चेंज हो जाएगा सिनेरियो। लेकिन अगर सिर्फ 991 पोस्ट पे आपका नोटिफिकेशन यूपी ट्रिपल एस सी ने टीए के बाद निकाला, ठीक है, तब मेरे हिसाब से लगभग आपको 70 नंबर, ठीक है, अगर 70% नंबर आपके सब काट पीट के बन रहे हैं तभी आप सेफ खुद को समझ पाओगे। अब ऐसा नहीं है बिल्कुल कि 100 में से आपको 80 नंबर लाना है, ठीक है, इतना भी ज़्यादा कंपटीशन फिलहाल गन्ना पर्यवेक्षक एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो इसमें एक संशोधन भी हुआ था जिसमें सिर्फ बीएससी एजी वाले इसमें बचे हैं, ठीक है, और अगर सभी को इसमें शामिल किया जाता है, सभी कैंडिडेट्स को, जिसमें बीएससी एजी और एलाइड वाले दोनों रहते हैं, तब बात अलग है। लेकिन वर्तमान में जो आपका संशोधन होके जो आपका सिनेरियो है उसके ही बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। लगभग 70% नंबर अगर आप लाओगे तो आप बिल्कुल सेफ हो इसमें, किसी भी कैटेगरी के आप छात्र हो। फीमेल्स का मैं ज़रा सा और कम किए दे रहा हूँ, ठीक है, फीमेल्स हम लोग 65% स्कोर पे सेफ मान सकते हैं। लेकिन ये जो पैटर्न है एग्ज़ाम का उतना भी सरल नहीं है, इसमें आपको 6 विषय की जो तैयारी है वो करनी पड़ती है। इसमें आपका हिंदी भी है, रीजनिंग भी है, आपका स्टैटिक जीके भी है, आपका एग्रीकल्चर भी है, ठीक है, आपका मैथ भी है और आपका साइंस भी है। तो आपको इतना सब पढ़ना है। जीके वाला पार्ट तो और बड़ा है, इसमें आपको करंट अफेयर भी पढ़नी है, इसमें आपको यूपी जीके भी पढ़नी है, एग्रीकल्चर, ठीक है। तो
अच्छा खासा आपके एग्ज़ाम का ये पैटर्न है। वन ऑफ द बेस्ट तरीके से सभी छात्र अपनी तैयारी में लगे रहो अगर आपका अभी कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। आपको आपके एग्ज़ाम में 70% स्कोर टारगेट करके चलना है अपनी तैयारी में कि मुझे इतना इतना तो अपनी परीक्षा में लाना ही है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं साथियों। ये था केन सुपरवाइज़र एग्ज़ाम की मैंने पूरी आपको डिटेल यहाँ पे बता दी है। मैं आशा करता हूँ एग्ज़ाम का आप पैटर्न पूरा पिछला समझ गए होंगे। इस बार का क्वेश्चन आपको पता है, कई बार मैं बता चुका हूँ, 100 क्वेश्चन की आपकी ये परीक्षा है, संपन्न करवाई जाएगी। 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग और टाइम 2 घंटे आपका। ठीक है, तो ये था इस बार का आपका पूरा पैटर्न। और जो आपका सिलेबस है वो पिछले बार जैसा ही रहेगा। आपके जो भी मैंने अभी बताए थे, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस और आपकी एग्रीकल्चर, यही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में। साथ ही साथ जो भी साथी लक्ष्य बैच में जुड़ना चाहें, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इस पर मैसेज करके या फिर डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट हमारी वेबसाइट की लिंक दी गई है, वहाँ से जाके इस बैच को बाय कर सकते हैं। फिर वन ऑफ द बेस्ट तरीके से AGTA गन्ना पर्यवेक्षक एग्जाम की एक ही कोर्स में तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।